क्योंकि अब इतनी जल्दी से जो समाज में काम हो रहे हैं दुनिया में, उम्र थोड़ी है इंसान की, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। तो उस भाग दौड़ के जीवन के ये अंग हो गए हैं, जरूरत थी। तो वहाँ जब बैठे उन्होंने उसकी बात सुनी, और बात सुनने के बाद में जब वो छुट्टी कर दी, बोले भाई आप कौन आए हो? नए आदमी देख के कहने लगे कैसे आए हो बोलो? बोले अजी जीता नंबरदार है, ये आपसे मिलने आया है। बोला बोल भाई जीता नंबरदार कैसे आया? बोले अजी ऐसे ही आ गए थे आपके दर्शन करने के लिए। बोले अच्छा भाई बढ़िया, अच्छी बात। कह नहीं पाया वो बात जो कहनी थी कि तू निकल जाए यहाँ से, और वापिस चला गया। क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, सच्चाई के सामने डट नहीं सकते, पाप की हमेशा विजय नहीं होती, सच्चाई के सामने झूठ टिका नहीं करती, धर्म के सामने अधर्म नहीं टिका करता है, ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं रुका करता है। एक दूसरे के विरोधी जरूर हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम करेगा। वापिस गए, लोग कहने लगे जीता ये क्या किया तूने? तो उल्ट बात और कह दी। तू गया था उसको यहाँ से निकालने के लिए, और तू तो कह दिया कि दर्शन करने के लिए आए थे, कोई बात थोड़ी हुई। बोला भाई आज मैं नहीं कह पाया, कल फिर चलेंगे। बोला कल कह दूंगा। अब बुरा करने वाले लोग होते हैं, वो बुराई करवाने के लिए अच्छे आदमी को भी पाप में धकेल देते हैं, गलती करवा देते हैं, उससे भी उसको मजबूर करते हैं कि तू ये कर। और बार बार एक चीज कहने से करने से सच्चाई भी झूठ में बदल जाती है, धर्म भी पाप में परिवर्तित हो जाता है, भटकाव ला देते हैं उसके दिल में, कितना ही पक्का सच्चा क्यों ना, उसको भी ऐसी मजबूर कर देते हैं ताकि वो उस पाप कर्म में फंस जाए। अगले दिन उसको फिर तैयार करके लेके गए कि ये है वो है, गलत है, नहीं रहना चाहिए, और फिर तू तो इतना बड़ा आदमी है, तेरे तो कहने से सब कुछ हो जाता है। एक तरफ से उसको बहुत बड़ाई दी, दूसरी तरफ से उसकी बहुत बढ़ चढ़ के बुराई की। उसको तैयार कर लिया कि अगले दिन जाते ही कह देगा। अगले दिन भी गए, उसी टाइम गए, सत्संग था, बोला कि बैठ जाओ। बीच में ही खड़े होके कहने लगे भाई बोलो। बोला कैसे आए जीता? बोला जी मैं तो आपको निकालने के लिए आया हूँ यहाँ से। बोला भाई जीता ये उल्टी गंगा पहाड़ कैसे